बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, इस वक्त हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं और ज़मान पार्क का जो मेन गेट है जहां से लोगों की इंट्रेंस होती थी, उस गेट के ऊपर हम इस वक्त खड़े हैं। और ज़मान पार्क के हवाले से आपको बताएं कि ज़मान पार्क इससे कबल जब भी हम आते थे तो यहाँ पे लोग ही लोग होते थे, खाने तकसीम हो रहे होते थे, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ख़वातीन भी होती थी, मर्द भी होते थे, बच्चे भी होते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े ठेले लगे होते थे, खाने पीने की अशिया वहाँ से मिलती थी, प्रॉपर एक सिस्टम था। लेकिन ये जितने भी अब कैंप लगे हुए हैं तमाम इस वक्त वीरान पड़े हैं। कोई भी इन कैंपों में एक शख्स भी मौजूद नहीं है, सिवाय के जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग आए हुए हैं, उनके अलावा कोई भी शख्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। मीडिया के वो भी कैमरा मैन हैं और रिपोर्टर वगैरह हैं। उनके अलावा जो ज़मान पार्क के अंदर की अगर बात करें तो ज़मान पार्क के अंदर में इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं, या उसके जो सिक्योरिटी का अमला है, या उसका जो उसके ज़ाती मुलाजमीन हैं और फैमिली के लोग वो मौजूद हैं। इसके अलावा ज़मान पार्क में इस वक्त किसी किस्म का कोई अफरादी क़ुव्वत नहीं है, किसी किस्म के कोई कारकुनान मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पे मेला लगा होता था, जिस टाइम भी आते थे इतना रश होता था कि यहाँ से ट्रैफिक भी नहीं गुजरती थी। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आज मुमकिन ऑपरेशन के पेश नज़र जिस तरह के आज ऑर्डर दिए गए थे कि यहाँ पे जो दहशत गर्द हैं, तो 30 से 40 लोग हैं जो इमरान खान के घर में मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट ने दावा किया है, तो उसके पेश नज़र आज फिर एक बार ऑपरेशन किए जाने का इम्कान है। उसके हवाले से तमाम जो रास्ते हैं ज़मान पार्क को जाने वाले वो इस वक्त बंद किए हुए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुअत्तल हो चुकी है, वहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल नहीं गुजर रही और लोगों को आने जाने भी नहीं दिया जा रहा, सिवाय के जो मीडिया के लोग हैं। मीडिया के लोग वहाँ पे सिर्फ आते हैं, उसके अलावा किसी शख्स को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा। जो पुलिस की तरफ से की गई हैं वो तैयारियाँ मुकम्मल हैं और हो सकता है कमिश्नर लाहौर हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब और आईजी साहब वो में भी आएँ और ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन की बात भी करेंगे इमरान खान साहब से या इमरान खान साहब के लोगों के साथ कि हमें सर्च ऑपरेशन की इजाज़त दी जाए घर के अंदर। हालांकि इमरान खान साहब ने कल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पे मदऊ किया हुआ था और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने अंदर जाके टोटली कवरेज की थी और टोटली हर चीज़ दिखाई थी, बताया था कि ये ज़मान पार्क का जो अंदर का हिस्सा है, जो ज़मान पार्क इमरान खान साहब की रहायश का हिस्सा है, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई और अमला या और कोई बंदा मौजूद नहीं है, कारकुन मौजूद नहीं है। जिस तरह के पुलिस दावा कर रही है या मौजूदा हुकूमत दावा कर रही है कि वहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद है, तो ऐसा कोई ना तो एविडेंस मिला है और ना कोई ऐसा शख्स मिला है। लेकिन गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने कोई 7 से 8 लोग पकड़े हैं, वो भी बाहर से रोड से वापस जाते हुए। ये दावा तो महज जिस तरह लगता है क्योंकि कोई उसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि वो उनको ज़मान पार्क के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उनका दावा है कि हमने इनको बाहर से गिरफ्तार किया है, रोड से गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ज़मान पार्क के तो अंदर बिल्कुल कोई बंदा इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई ऐसा कारकुन मौजूद नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कारकुनों को हदायत की थी कि आप ज़मान पार्क में कोई कारकुन ना आए और उन्होंने आज मुकम्मल तौर पे परमिशन भी दी हुई है। उन्होंने मीडिया को भी बताया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि आएँ, आप ऑपरेशन करें, बिला झिझक आके करें, आके सर्च करें, सर्च वारंट लेके आएँ, मेरे घर की तलाशी लें, आपको यहाँ से जो चीज़ मिले वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन कि मीडिया की निगरानी में ये सारा अमल होना चाहिए। इससे कबल भी कल मीडिया को उन्होंने मदऊ करके यहाँ पे मीडिया के सामने सारे घर को दिखाया था और मीडिया ने अंदर से तकरीबन हर चीज़ जो इमरान साहब खान साहब के घर की है वो दिखाई थी। लेकिन कोई ऐसा जो मशकूक शख्स या जो गवर्नमेंट को रिक्वायर है इस वक्त शख्स, वो शर पसंद अनासर, ऐसा कोई बंदा उनको नहीं मिला। तो ज़मान पार्क इस वक्त तो बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई अफरादी क़ुव्वत नहीं है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो अहल खाना मौजूद है और जो सिक्योरिटी का अमला है, और या अगर बाहर की बात करें तो बाहर मीडिया के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं। लेकिन इस वक्त चारों तरफ से ज़मान पार्क को पुलिस ने सील किया हुआ है, बंद किए, रास्ते बंद किए हैं। अगर गड़ी शव की बात करें तो वहाँ से भी रास्ता बंद है। अगर हम मेन रोड की बात करें, नहर की बात करें तो नहर से भी रास्ता बंद है। अगर हम बात करें ठंडी सड़क की तो ठंडी सड़क से भी रास्ता बंद है। माल का जो रास्ता ज़मान पार्क को आता है माल रोड से,
وہ بھی مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی ناظرین آج ایک دہشت گردی عدالت میں پیشی بھی تھی 2 مقدمات میں، تو 2 مقدمات میں عمران خان صاحب وہاں پہ پیش بھی ہوئے۔ ابھی عمران خان صاحب تقریباً 10 سے 15 منٹ پہ قبل زمان پارک واپس آئے ہیں، کیونکہ ان کو بیل مل گئی ہے۔ 2 جون تک ان کو یہ ٹائم ملا ہے ATC عدالت کی طرف سے، اور وہ ابھی واپس آئے ہیں۔ تو ابھی سرچ آپریشن کے حوالے سے سننے میں تو آ رہا ہے کہ آج سرچ آپریشن کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے کمشنر لاہور وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور وہاں وہ باقاعدہ طور پہ یہاں پہ مذاکرات کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ سرچ آپریشن زمان پارک کے اندر کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو عمران خان صاحب تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ جو سرچ آپریشن کریں، اور 9 مئی کو جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، افسوسناک عمل ہوا تھا شرپسند عناصر کی طرف سے، عمران خان صاحب وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو واقعی قرار واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ایسا واقعہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس میں لوگ ملوث ہیں وہ واقعی سزا کے مستحق ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی زمان پارک میں موجود ہے شخص، تو آپ آ کے بلا جھجک کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آ کے سرچ آپریشن کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو شخص ایسا ملتا ہے تو آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔